हेलो टॉपर्स, कैसे हैं आप सब कुशल मंगल, सब स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त, सब बढ़िया। चलो तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन आप सब बताएंगे क्या आज लेक्चर नंबर कौन सा है? तो आज लेक्चर नंबर 2 है। क्या आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 का रिवीजन किया है? किया है तो बहुत बढ़िया, और नहीं किया है तो बताएंगे कि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 का रिवीजन क्यों नहीं किया। और अगर नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग 5 मिनट पहले लेक्चर नंबर 1 का रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर आज का टॉपिक को कवर करेंगे। और आज हम लोग लास्ट में फिर इस पे क्वेश्चन भी करेंगे बोर्ड मास पे, ठीक है? तो शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा था। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके चलते जाता है इनफाइनाइट तक। दूसरा नंबर में क्या था? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? होल नंबर। ठीक, जो 0 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4 और ऐसे करके एंड सो ऑन चलते हुए जाता है। फिर 3 में क्या था? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर्स, इंटीजर नंबर। ठीक, फिर लास्ट में क्या था? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या सब नंबरों के पापा होते हैं, इसमें सारे नंबर आते हैं। परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रैशनल नंबर। ठीक, पूर्णांक में क्या था हम लोग का? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह से चलता हुआ। परिमेय संख्या में क्या था? 3/1, 2/3, 1/6 या 7/1 इस तरह के नंबर, जो एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे हो, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? परिमेय संख्या बोलते थे। ठीक, इसके बाद क्या था हम लोग का? कि अगर दो नंबर हो अलग अलग साइन का हो, जैसे कि -3 + 4, उसके बाद +4 -3, -4 -3, 4 + 3 इस तरह के संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था। क्या बताए थे कल? कि अगर दो साइन अलग अलग हो तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? माइनस का काम करते हैं। तो 4 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है? 4। 4 के आगे क्या है? प्लस, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? प्लस। और कल बताए थे कि कोई संख्या के आगे प्लस लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे इसको 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, दोनों अलग अलग साइन हुआ कि नहीं? हो गया। तो क्या करेंगे? बड़ा वाला में से छोटा को माइनस कर देंगे, तो 4 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 1। अब देखो, दोनों में से बड़ा कौन है? 4। 4 के आगे क्या है? प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। अब प्लस लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ देखो, दोनों एक जैसा साइन आया है कि नहीं? यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो 4 और 3 को पहले जोड़ेंगे, तो जोड़ दिए। लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है? 4। 4 के आगे क्या है? माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है? 3, इसके आगे क्या है? प्लस। 4 है, 4 के आगे क्या है? कुछ नहीं है, तो क्या है? प्लस है। दोनों एक जैसा साइन हो गया कि नहीं? हो गया। तो जब भी एक जैसा साइन होता है तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है? 4। 4 के आगे क्या है? प्लस, तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे? प्लस। अब कल बताए थे क्या? कि प्लस लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल इतना सा चीज़ हम लोग पढ़े थे। ठीक, तो उसके बाद क्या था हम लोग का? बोर्ड मास के बारे में पढ़ रहे थे। तो बोर्ड मास को शुरू करने से पहले आज हम लोग छोटा सा चीज़ और जानेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग बोर्ड मास को कवर करेंगे। ठीक, और लास्ट में हम लोग फिर करेंगे बोर्ड मास पे क्वेश्चन, कि बोर्ड मास के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है।
तो ये था रिवीजन, ठीक, जो हम लोग लेक्चर नंबर 1 में पढ़े थे। रिवीजन करना था इसलिए जल्दी जल्दी बता दिए। नोट्स तो कल ही बना लिए होंगे, तो कोई दिक्कत वाला बात भी नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। और एक चीज़ था, वो चीज़ क्या था कि अगर a प्लस बी हो और इसको पलट दे, मतलब कि b प्लस a कर दे, तो दोनों आपस में क्या होता है, बराबर। तो इसको क्या बोलते थे हम लोग, योग क्रम विनिमय बोलते थे कि नहीं, क्रम विनिमय, योग क्रम विनिमय। और एक क्या था कि a माइनस बी को अगर हम लोग b माइनस ए लिख दे तो ये दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं होती थी। इसको क्या बोलते थे, व्यवकलन क्रम विनिमय। इतना तक पर हम लोग पढ़े थे। अब इसको इसी के आगे हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। देखो यहाँ पे 2 गो नंबर था a और b। अब हम लोग जो वाला पढ़ेंगे उसमें 3 नंबर आएगा, a b और c, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। देखो a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट, a प्लस बी प्लस सी, ये वाला ब्रैकेट। जब इस दोनों को सॉल्व करोगे ना तो लास्ट में इन दोनों का आंसर एक जैसा आएगा, इसलिए इस दोनों को क्या किया जाता है, बराबर किया जाता है। तो ध्यान देना, प्लस वाला, ठीक, फिर से बोल रहे क्या, प्लस वाला को तुम चाहे उल्टा पलटा करके लिखो, चाहे किसी को भी पहले जोड़ो या किसी को भी बाद में जोड़ो, दोनों का आंसर लास्ट में सेम निकलता है। और कल एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना भूल गए थे, वो ये था कि जो इक्वल होता है ना, इक्वल के इस साइड वाला को बोला जाता है राइट हैंड साइड, RHS। और इक्वल के इस साइड वाला को बोला जाता है लेफ्ट, स्पेलिंग पे कोई नहीं बोलेगा भाई, लेफ्ट हैंड साइड। इसको क्या बोलते हैं, LHS, ठीक। कल ये बताना भूल गए थे। तो आज हम लोग इसको समझेंगे कि ये आखिर इसको मतलब कि बनाते कैसे और किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक। तो देखो क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो देखो हम लोग एक नंबर को अज्यूम करते हैं, एक नहीं मतलब कि 3 नंबर को अज्यूम करते हैं। a को ले लेते हैं 1, b को ले लेते हैं 2 और c को ले लेते हैं 3, ठीक। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ पे 1, जहाँ जहाँ b है वहाँ पे 2 और जहाँ जहाँ c है वहाँ पे 3 पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 और ये करेगा ब्रैकेट। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाला को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले ये दोनों में किसको सॉल्व करते हैं, जो ब्रैकेट वाला होता है। तो जो ब्रैकेट वाला होता है पहले उसको सॉल्व करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 प्लस और इधर में 1। तो ध्यान देने वाला बात यहाँ पे ये है कि देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना तो ट्राई करेंगे सबसे पहले ब्रैकेट वाला को सॉल्व करने का, और उसके बाद ब्रैकेट के अलावा जितना भी नंबर रहेगा उसको छूछा नहीं करना है, उसको छेड़ना ही नहीं है, बाकी को एज इट इज़ वैसे ही लिख देना है। तो ब्रैकेट वाला को सॉल्व किया तो कितना आया, 5 प्लस का 1 1। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6। लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है, 5 के आगे क्या है, प्लस। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस का 6। तो मेरा जब हम लोग इस साइड वाला को सॉल्व किए तो इसका आंसर कितना आया, प्लस का 6। अब उस साइड वाला को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 ब्रैकेट। देखो पहले ब्रैकेट वाला को सॉल्व करना है, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। अब देखो इस साइड वाला को सॉल्व किए तो भी 6 आया, इस साइड वाला को सॉल्व किए तो भी 6 आया। तो मतलब क्या है, दोनों बराबर है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि हम लोग को अगर कोई नंबर दे दिया जाए और उसको अगर पलट के या फिर पहले दूसरा संख्या को या फिर पहले तीसरा संख्या को जोड़े तो उससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, पहले b प्लस सी को जोड़े थे, b प्लस सी को जोड़ के हम लोग आंसर कितना लाए, c। और जब इधर वाला को सॉल्व करने के लिए आए तो हम लोग पहले a प्लस बी को सॉल्व किए थे। डिफरेंस समझ में आ रहा है।
पहले यहाँ पे b प्लस सी को सॉल्व किए थे और यहाँ पे a प्लस बी को, तो आंसर में कोई भी फर्क नहीं आया। तो इसी को बोला जाता है क्या, जब इस तरह से जब आंसर दोनों साइड बराबर हो जाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं हम लोग योग साहचर्य। क्या बोलते हैं हम लोग, योग साहचर्य। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक, आए समझ में? तो पॉज करके नोट डाउन करो। हो गया? तो आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे ना तो फिर इसमें ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। बस इतना ध्यान में रखना है कि जब हम लोग जोड़ते हैं कोई भी नंबर को, LHS से पहले जोड़े या फिर RHS से, तो उसमें आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क कब पड़ता है, जब हम लोग नंबर को क्या करते हैं, घटाते हैं। जैसे कि a माइनस बी माइनस सी ब्रैकेट में, a माइनस बी माइनस सी ब्रैकेट में, अभी बराबर है कि नहीं है इसको अभी चेक नहीं करेंगे। जब आंसर निकलेगा तो खुद भी यहाँ पे तुम लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ बराबर होगा या बराबर नहीं होगा। ठीक, तो फिर से वही a इज इक्वल टू कुछ नंबर मान लेते हैं 2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू लेते हैं 4। तो यहाँ देखो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या है 2, b इज इक्वल टू क्या है 3 और c इज इक्वल टू क्या है 4। तो क्या समझाया अभी कि पहले ब्रैकेट वाला को सॉल्व करना है। तब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो इसके आगे क्या है माइनस, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस। अभी इसको नहीं देखना है कि इसके आगे ये वाला माइनस, नहीं, ब्रैकेट वाला को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हम लोग का सारा ध्यान किस में होना चाहिए, ब्रैकेट में होना चाहिए। ब्रैकेट के इधर लाभ में अभी नहीं जाना है। ठीक है, तो क्या हो गया, हाँ इसके आगे क्या है माइनस और इसके आगे क्या है प्लस। ठीक, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, दोनों अलग अलग आ गया कि नहीं। तो जब भी अलग अलग आता है तो क्या करते हैं, वहाँ पे माइनस करते हैं। तो 4 में 3 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा आंसर 1। लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है 4 के आगे क्या है माइनस, तो यहाँ लगाएंगे माइनस, लेकिन ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि ब्रैकेट का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, तो यहाँ लगाएंगे माइनस और यहाँ लगाएंगे 2। ठीक, अब देखो ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा तो यहाँ पे आ जाएगा +1 और ये 2 और ये 1 कितना हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा प्लस का 3। क्यों, क्योंकि दोनों में से बड़ा कौन है 2 और 2 के आगे क्या है कुछ नहीं है तो क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 3। तो इधर वाला को जब सॉल्व किया तो कितना आया आंसर में प्लस का 3। अब इधर वाला को सॉल्व करेंगे 2 माइनस 3 माइनस 4, ये ब्रैकेट का। पहले ब्रैकेट वाला को सॉल्व करेंगे तो देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस और इसके आगे क्या है माइनस, प्लस और इसके आगे क्या है माइनस। प्लस और माइनस दोनों अलग अलग साइन हुआ कि नहीं। जब भी अलग अलग होता है तो वहाँ पे क्या किया जाता है माइनस किया जाता है। तो क्या करेंगे 3 में 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 1। लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है 3 के आगे क्या है माइनस और ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 और ये -4। आए समझ में। अब देखो अब इसको क्या करेंगे, ये तुम्हारा जब ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 -4। अब दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो देखो इसके आगे क्या है माइनस और इसके आगे क्या है माइनस, दोनों एक जैसा साइन हुआ कि नहीं, हो गया। तब क्या करेंगे दोनों को क्या करेंगे प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 5। लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है 4 के आगे क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस। देखो तो एक का आंसर +6 है, दूसरा का आंसर -5 है, दोनों बराबर है क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बराबर, ये दोनों नहीं है।
और इसी को बोलते हैं क्या, व्यवकलन साहचर्य। साहचर्य इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन। आया समझ में? तो कॉपी करो। कॉपी हो गया? चलो ठीक, मिटा दें। देखो देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। जब हम लोग इस पर ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे तो फिर समझ में आने लगेंगे। ठीक, बस अभी नोट बना लो, उसके बाद वीडियो को एक बार रिवाइज कर लेना और फिर से इसको देख लेना। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस एक दो और छोटा छोटा पॉइंट रह गया, जैसे कि अगर हम लोग 1 का इंटू 100 से करेंगे तो कितना आएगा, 100 होगा। 7 का इंटू 1 से करेंगे तो भी कितना होगा, 7 होगा। तो एक बात बताओ, क्या हम लोग 8 को ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू में 8? बता दो, अगर कोई कहीं पे लिखा हुआ है 8 तो क्या हम लोग उसको 1 इंटू 8 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं भाई, क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे कि अब मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 115, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 115 इंटू में 1? बता दो, सोच के लिख सकते हैं कि नहीं? तो हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी से भी कर लो वो नंबर उतना ही रहता है, कोई चेंज होता ही नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे कोई भी नंबर को इस तरह से इंटू में 1 लगा करके लिख सकते हैं। ठीक, तो यह हो गया पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ क्या है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है मान लो 5, तो 5 को हम लोग 5/1 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? सोच के बताओ थोड़ा सा। 5 को हम लोग 5/1 लिख सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब 5 का डिवाइड करोगे, देखो इसका मतलब क्या होता है, डिवीजन होता है कि नहीं? 5 इंटू में 1, 5 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, 5 आएगा, यहाँ पे आएगा 0, तो आंसर में कितना आया, 5। तो 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ा क्या आंसर में? नहीं, वो तो जितना था पहले अभी भी उतना ही है। तो इसका मतलब क्या, कोई भी नंबर है उसको हम लोग नीचे में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, आया इतना बात? तो नोट समझ में बात आया? पहला बात क्या था कि अगर कोई नंबर है तो इसको हम लोग 8 इंटू में 1 लिख सकते हैं। अगर कोई नंबर है तो यही नंबर को 8/1 लिख सकते हैं। दोनों बात समझ में आया कि नहीं? ऐसा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगा तब हम लोग 1 का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक, उस समय दिमाग में ये दोनों बातें याद होनी चाहिए। ठीक, उतारो। अब आगे 5 में 0 माइनस करेंगे तो आंसर कितना होगा, 5। 7 में 0 माइनस करेंगे और 0 प्लस करेंगे तो कितना होगा आंसर में, 0। तो एक बात बताओ, 0 को प्लस करने से कुछ आंसर में फ़र्क आया क्या? नहीं। ठीक, 5 माइनस 0 आंसर में कितना आएगा, 5। 7 माइनस 0 आंसर में कितना आएगा, 7। अब एक बात बताओ, 5 में माइनस कर दिए तो आंसर में फ़र्क आया क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस करो या फिर माइनस करो, क्या बोले, 0 को प्लस करो किसी नंबर के साथ या माइनस करो, कोई आंसर में फ़र्क नहीं आता है, कुछ आंसर में फ़र्क नहीं आता है। ठीक, लेकिन अगर हम लोग 5 इंटू 0 कर दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। और अगर 5 इंटू में डिवाइड कर दे 0 को तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या
कि 0 को हम लोग किसी भी नंबर के साथ इंटू नहीं कर सकते हैं और ना ही डिवाइड कर सकते हैं। तो सिर्फ क्या कर सकते हैं, 0 को बस प्लस कर सकते हैं या फिर माइनस, उससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं आता है। लेकिन जहाँ इंटू करोगे और डिवाइड करोगे तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक, आया इतना सवाल समझ में? जल्दी से कॉपी करो। तो ये तो हो गया छोटा छोटा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं मेन चीज़ पे, और वो मेन चीज़ क्या है, बोर्ड मास। BODMAS क्या होता है बोर्ड मास? तो B से होता है ब्रैकेट, O से होता है ऑफ मतलब का, और इसी का मतलब क्या होता है, इंटू करना। मतलब कि अगर कहीं पर भी किताब में ऑफ लिखा हुआ हो या का लिखा हुआ हो, उसका मतलब क्या होता है, इंटू करना। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिखा हुआ है राम का गाड़ी, तो यहाँ लिख दे राम इंटू में गाड़ी, ऐसा नहीं करना है। जब का 2 नंबरों के बीच में हो तब वहाँ पे इंटू करना है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में लिखा हुआ हो कि 5 का 3/5, तब यहाँ पे करना है क्या, 5 इंटू में 3/5। आया समझ में? का मतलब इंग्लिश में इसी की जगह पे क्या लिखा हुआ रहता है, ऑफ लिखा हुआ रहता है। तो ऑफ मतलब ऑफ मतलब हिंदी में का, और इसका मतलब इंटू करना। डी मतलब डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से ऐड करना और एस से सब्ट्रैक्ट करना। आया समझ में? चलो इतना सब बात जल्दी से कॉपी करो तो ठीक। अब देखो इसमें इसका यूज़ कब होता है, बोर्ड मास का यूज़ कब होता है, जब नंबरों के साथ प्लस माइनस इंटू डिवाइड एक साथ आ जाए। मतलब कि अगर प्लस के साथ माइनस आ जाए, या प्लस के साथ इंटू आ जाए, या प्लस के साथ डिवाइड आ जाए, मतलब कि देखो एक से ज़्यादा क्या आ जाए, साइन आ जाए, या फिर प्लस माइनस इंटू डिवाइड एक से ज़्यादा आ जाए, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड मास का यूज़ करते हैं। बोर्ड मास क्या बोलता है कि जहाँ कहीं भी एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन आए तो वहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले खोजना है ब्रैकेट को। ब्रैकेट अगर नहीं मिला तो फिर जाना है ऑफ में, अगर ऑफ नहीं मिला तो कहाँ जाना है, डिवीज़न में। अगर डिवीज़न हो गया है तो मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन हो गया है तो एडिशन में, और अगर एडिशन हो गया तो सबसे लास्ट में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। आया समझ में? नहीं आया कोई दिक्कत वाला बात नहीं, फिर से इसको समझेंगे। ठीक, क्या बताएं इसमें कि बोर्ड मास को कब यूज़ किया जाता है, जब एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन हो। देखो अगर कोई नंबर है जैसे कि 3 + 2 आ गया, तो यहाँ पे बोर्ड मास यूज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट साफ दिख रहा है क्या, कि यहाँ पे प्लस करना है। अगर लिखा हुआ है 5 - 3, तो यहाँ पर भी बोर्ड मास यूज़ नहीं होगा। अगर लिखा हुआ है 5 - 3, तो यहाँ पर भी बोर्ड मास यूज़ नहीं होगा। और अगर कहीं लिखा हुआ है 5/2, तो यहाँ पर भी बोर्ड मास यूज़ नहीं होगा। तो बोर्ड मास यूज़ कब होगा, तो देखो अगर इसी में अगर हम लोग जोड़ दें इस तरह से, इसी में अगर हम लोग ऐड कर दें 2, और अगर इसी को हम लोग डिवाइड कर दें 3 से, इंटू कर दे 2 से, तो देखो यहाँ पे प्लस और इंटू आ गया कि नहीं, एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन आ गया कि नहीं, आ गया, तो वहाँ पे फिर बोर्ड मास यूज़ होगा। 5 - 3 + 2, देखो तो 2 साइन आया है कि नहीं। जब भी 2 साइन से ज़्यादा आ जाएगा, मतलब एक साइन से ज़्यादा आएगा, तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, बोर्ड मास यूज़ होगा। फिर इंटू और डिवाइड भी है साथ में, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, बोर्ड मास यूज़ होगा। कैसे यूज़ होगा, तो देखो सब में सबसे पहले खोजना है ब्रैकेट, तो कहीं पर भी ब्रैकेट है नहीं, ऑफ खोजना है। यहाँ पे ऑफ है कहीं पे लिखा हुआ नहीं, तो नहीं बनाएंगे। डिवीज़न, यहाँ डिवीज़न है कहीं, तो नहीं बनाएंगे। मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उससे इसको जोड़ेंगे।
अब समझ में आया? ठीक, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, अब क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग समझेंगे इसको। ठीक, चलो जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, 5 + 3 इंटू में 6। ठीक, क्या बताया अभी कि एक से ज़्यादा अगर एक्सप्रेशन आ जाए तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, बोर्ड मास। बोर्ड मास को इधर साइड में लिख लेते हैं, BODMAS। ब्रैकेट दिख रहा है तो नहीं है, नहीं बनाएंगे। ऑफ लिखा हुआ या का लिखा हुआ दिख रहा है, नहीं है, नहीं बनाएंगे, हटाओ। डिवीज़न है, डिवीज़न भी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन है, हाँ मल्टीप्लिकेशन है, देखो ये दोनों में। तो सबसे पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 3 को इंटू करेंगे 6 से तो कितना होगा, 18। अब जिस पे काम हो रहा है ना, उसके अलावा जो भी बचा है उसको एज इट इज उतारेंगे। मल्टीप्लाई किए थे दोनों के बीच में, मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई किए थे तो 18 आया। लेकिन इन दोनों के अलावा इस पर कुछ काम नहीं करना है तो उसको ऐसे ही उतार देना है। अब इसको करना है क्या, ऐड करना है। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 23। तो यही हम लोग का क्या है, आंसर। आया समझ में? नहीं आया फिर से बताएं, चलो ठीक है, पहले कॉपी करो इसको। जैसे क्वेश्चन आया हम लोग के पास तो अब सोचना है कि अब इसको बनाएंगे कैसे। बहुत सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, अरे अब कैसे बनाएं, क्या करें, अब हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ बुझाता नहीं है तो कैसे बनाएंगे, क्या होगा। तो घबराना नहीं है। क्या बताएं यहाँ पे कि एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन, मतलब कि एक साथ अगर प्लस माइनस इंटू डिवाइड ये सब आ जाए तो वहाँ पे क्या करना है, बोर्ड मास का यूज़ करना है। बोर्ड मास क्या बोलता है कि सबसे पहले ब्रैकेट बनाओ, फिर ऑफ बनाओ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन लास्ट में। क्वेश्चन जैसे आया तो क्या करेंगे, दिमाग काम नहीं कर रहा है, बोर्ड मास को याद करो। बोर्ड मास से पहले क्या देखना है कि एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे देखो प्लस भी आया है और इंटू भी आया है। तो अब खोजेंगे वहाँ पे बोर्ड मास का क्या रूल यूज़ करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को देखेंगे, है ब्रैकेट, नहीं है, हटाओ। ऑफ लिखा हुआ है, नहीं है, हटाओ। डिवीज़न है यहाँ पे कहीं पर भी, नहीं है तो हटाओ। मल्टीप्लिकेशन है, हाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे। तो 6 को इंटू करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा, 18। अब देखो ये दोनों को इंटू किए हैं, इसको तो छुए नहीं है, तो जैसा था उसको ऐसा ही उतार देना है। इन दोनों को इंटू करने से 18 आया है और यहाँ पे क्या लिखे हैं, 5 + 8, 5 प्लस में 18। अब ये दोनों को कर देंगे क्या, ये दोनों को कर देंगे जोड़, मतलब कि जोड़ देंगे दोनों को। तो आंसर में जोड़ने से कितना आ जाएगा, 23। आए समझ में? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 इंटू में 27 - 16। चलो एक बार खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो। कर लिया? चलो ठीक है, बनाते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अगर देखना है पहले कि एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे इंटू भी है और माइनस भी है, तो एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन आ गया, मतलब कि प्लस माइनस में एक से ज़्यादा आ गया है। तो क्या करेंगे, बोर्ड मास पे कूद के जाएंगे। तो देखेंगे क्या, ब्रैकेट है, हाँ ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। लेकिन ध्यान देना, जब ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हो तो बाकी को एज इट इज़ लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 और 3 इंटू में। अब इसको सॉल्व करो, 27 में 16 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। आएगा कि नहीं आएगा? अब चेक करना है प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो देखो इसके आगे क्या है, माइनस, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। तो 27 में 16 को माइनस करके लिख दिया तो कितना आया, 11। लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है, 27। 27 के आगे क्या है, प्लस, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस। और प्लस को लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अब इसको इंटू कर दो तो हो जाएगा ये 33 और ये हो जाएगा आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं? आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? चलो आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 26 माइनस 4 इंटू में 7 माइनस 5 प्लस 5 डिवाइड में 4 प्लस 3। एक बार चेक कर लेते हैं। 3 है वाला। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो सबसे पहले देखना है कि एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन है कि नहीं। तो हाँ इसमें है भाई, एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन है। देखो माइनस भी आ रहा है, इंटू भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है, डिवाइड भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है। एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन हो गया। कूद के जाओ बोर्ड मास पे, देखो ब्रैकेट है कि नहीं। तो हाँ ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जैसे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बाकी को एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 24 माइनस 4 इंटू में, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 7 प्लस 5 12, डिवाइड है तो लिखेंगे डिवाइड, फिर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 3। क्या किए, चेक किए कि सबसे पहले किसको बनाना है। तो बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट को बनाएंगे, बाकी को छुएंगे में नहीं, जैसा है वैसा उतार देंगे। तो देखो यहाँ पे 26 था, अरे यार 26 था, 26 लिखे, माइनस माइनस 4 इंटू बस ई दोनों को जोड़ करके क्या लिख दिए 12, डिवाइड था तो डिवाइड, 4 था तो 4, 3 था तो 3, प्लस था तो प्लस और 3 था तो 3 लिख दिए। ठीक आया समझ में? अब आगे कैसे बनाएंगे? ब्रैकेट वाला काम तो हो गया है, अब किसको बनाएंगे ऑफ। कहीं पर भी ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ का मतलब क्या होता है का कहीं लिखा हुआ है नहीं, तो इसको भी हटाओ। अब आगे क्या लिखा हुआ है डिवीज़न। तो देखो डिवीज़न कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है डिवीज़न। तो इन दोनों के बीच में क्या है डिवीज़न, तो यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। आता है करने के नहीं आता है तो साइड में करेंगे। चलो ठीक, 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाए या 12 से छोटा आ जाए। तो आंसर है 12 आता है कितना बार में 3, 0 0। तो आंसर में कितना आ गया 3। तो ई दोनों के जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ पे 3, बाकी को एज इट इज लिखना है। तो 26 माइनस 4 इंटू और ई दोनों के जगह में लिखना है आंसर में 3, फिर प्लस फिर 3। ये वाला स्टेप समझ में आया? अब किसको लिखना है, देखो डिवाइड का काम तो खत्म हो गया, अब किसका काम करना है मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन का है, देखो ये माइनस है, देखो यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों का अब क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 4 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तब इन दोनों के जगह पे लिखना है क्या 12, बाकी को एज इट इज ही लिखना है 26 माइनस 12 प्लस 3। अब यहाँ पे क्या करना है प्लस करना है। इसका आगे क्या था एडिशन मतलब क्या प्लस, तो प्लस करना है। तो क्या करेंगे, देखो इसके आगे कुछ नहीं तो अभी क्या है प्लस है। तो देखो ये है प्लस, ये भी है प्लस, तो ये दोनों को जोड़ देंगे। तो ये दोनों को जोड़ने से कितना आएगा मेरा 29। इसका तो काम किया ही नहीं, तो यह जाएगा तुम्हारा 12। अब क्या करना है माइनस करना है। तो 29 में 12 को घटाएंगे, लेकिन उससे पहले चेक करेंगे। देखो इसके आगे क्या है माइनस, इसके आगे क्या है प्लस। तो प्लस और माइनस दोनों अलग अलग साइन है कि नहीं, बिल्कुल है। तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग माइनस करते हैं। तो 29 में 12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 71। लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है 29 के आगे क्या है प्लस, तो यहाँ पे लगाएंगे क्या प्लस। तो आंसर में क्या आया तुम्हारा प्लस का 17। आया कि नहीं समझ में ये वाला क्वेश्चन? नहीं आया फिर से बताएंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले क्या किया हम लोग, जो क्वेश्चन था
जो क्वेश्चन था उसमें से हम लोग सबसे पहले बोर्ड मास का यूज़ किए, यहाँ पे लिख देते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किए, ठीक। तो ई दोनों को सॉल्व करने से मेरा कितना आया 12 आया। तो ई दोनों की जगह पे कितना लिख दिए 12। बाकी जैसा था वैसे ही लिख दिए, देखो किसी को भी नहीं छुए, जैसा था वैसे ही लिख दिए, सॉरी। ठीक, अब उसके बाद ब्रैकेट का काम खत्म होने के बाद ऑफ को देखना था, तो ऑफ तो यहाँ है ही नहीं, तो इसको हटाओ। उसके बाद क्या करना था डिवीज़न। तो देखो डिवीज़न किसके बीच में था 12 और 4 में, तो 12 और 4 का डिवीज़न किए तो आंसर में कितना आया 3। तो इन दोनों के बीच में कितना लिख दिए 3, बाकी को जैसा था वैसा ही लिख दिए, देखो 3 आ गया +3। फिर उसके बाद क्या डिवीज़न का काम खत्म होने के बाद मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन कौन दो नंबर के बीच में था, ये दोनों के बीच में। तो 4 और 3 को इंटू किया तो कितना आया 12, ठीक। बाकी जैसा था वैसे ही लिख दिए, देखो। फिर क्या किए एडिशन था, तो देखो यहाँ पे है एडिशन और यहाँ पे एडिशन, दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया 29 और यहाँ पे माइनस का 12। अब इन दोनों को घटाए तो कितना आया प्लस का 17। आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन करें, तो पहले कॉपी करो, इसको कर लिया। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर होमवर्क देंगे तुम लोग को। कितना है 120 माइनस 12 ब्रैकेट में डिवाइड में 36 माइनस 3 डिवाइड में, सॉरी यहाँ पे डिवाइड है, माइनस 22 प्लस 7। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से वही रूल, क्या लिखेंगे बोर्ड मास। एक बार खुद से ट्राई करो, एक बार खुद से बनाने का ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके। हो गया, तो क्या करेंगे देखो, सबसे पहले जाना है ब्रैकेट में, तो यहाँ पर भी है ब्रैकेट और यहाँ पर भी है ब्रैकेट। तो पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखो 120 में अगर 12 घटा दे तो कितना बचेगा 108 बचेगा कि नहीं। डिवाइड है तो डिवाइड लगा दिए, फिर 36 को डिवाइड करना है 3 से, 36 को डिवाइड करना है 3 से। तो देखो 3 का टेबल 3 एक बार पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा, घटाएंगे तो 0। फिर 3 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा, सॉरी ये वाला 6 यहाँ उतर गया, और 3 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो आंसर में कितना आया 12। तो डिवाइड के बाद क्या लगाएंगे यहाँ पे 12 माइनस 22 प्लस 7। इतना सा समझ में आया। फिर देखो अब फिर क्या करना है, ऑफ को खोजना है। तो ऑफ कहीं पे लिखा हुआ है नहीं, ऑफ का मतलब क्या होता है, तो नहीं लिखा हुआ है तो हटाओ। अब खोजेंगे डी से क्या होता है डिवीज़न। तो देखो डिवीज़न ई दोनों के बीच में है, तो ई दोनों को करेंगे डिवीज़न, ठीक। तो 12 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 108 आएगा, तो 12 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 108 आएगा, घटा दो 0। तो ई दोनों के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, माइनस 22 लिखेंगे, प्लस का 7। डिवीज़न का काम खत्म हो गया। अब क्या करना है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन है नहीं तो नहीं करेंगे। फिर क्या है एडिशन। तो देखो यहाँ पे है प्लस का 7 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, तो ये दोनों को कर देंगे क्या ऐड कर देंगे। तो 9 में 7 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 16 और ये तुम्हारा माइनस का 22। अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे लास्ट में। तो देखो इसके आगे क्या है माइनस, इसके आगे क्या है प्लस। माइनस और प्लस में क्या करते हैं दोनों अलग अलग साइन आ गया,
तो अलग अलग साइन होने से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 22 में 16 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है, 22। 22 के आगे क्या है, माइनस, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस। तो आंसर में क्या आया, माइनस का 6। आया समझ में, कॉपी करो। कर लिया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार देखना है, ठीक है। अब होमवर्क दे देते हैं। बोर्ड मास पे ही होमवर्क है। क्या है, 5 इंटू में 12 डिवाइड बाई 10 माइनस 6 इंटू में 4 ब्रैकेट का डिवाइड बाई 12। ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। 96 डिवाइड बाई 36 माइनस 12 डिवाइड बाई 4 माइनस 3, ये पूरे का ब्रैकेट इंटू में 2 डिवाइड का 3। तो ये दोनों क्वेश्चन को होमवर्क में बना के लाना है, ठीक। इसके अलावा होमवर्क क्या क्या है, आप लोगों को टेबल 2 से 10 तक याद करना है। 10 तक तो ठीक, अभी के लिए 10 तक ही रखते हैं, फिर 10 से इसको बढ़ा करके फिर 15 कर देंगे, ठीक। तो टेबल याद करना है होमवर्क नंबर 3 में, और कुछ नहीं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही तक रखते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को इस वीडियो के रिगार्डिंग कहीं पर भी कुछ दिक्कत होगा या कुछ परेशानी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। और अगर वीडियो नहीं समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं ना, तो शुरुआत में चीज़ें क्या होती है, डिफ़िकल्टी मतलब कि महसूस होती है डिफ़िकल्टी, तो इससे घबराना नहीं है, बी पॉजिटिव। क्वेश्चन को बढ़िया से बनाना है, रिवाइज करना है वीडियो को, उसके बाद फिर से बनाना है। आप लोगों को वीडियो मतलब कि क्वेश्चन समझ में आने लगेगी, ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। तो जय झारखंड, जय हिंद।